हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग आगे मेटल्स के जो एलॉयज़ फॉर्म होते हैं उनके बारे में बात करेंगे और उनका कंपोजिशन क्या है। तो आप देखेंगे सबसे पहले सीरीज़ में मेटल है, फिर उससे जो भी एलॉय बना उसका नाम, फिर कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और लास्ट में उसका यूज़ कहाँ होगा। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा एलॉय है दैट इज़ द एलॉय। और सबसे पहले मेटल की बात करेंगे तो मेटल में सबसे पहला मेटल एल्यूमिनियम। इसके दो एलॉयज़ हैं, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ द ड्यूराल्यूमिन एंड सेकंड वन इज़ द मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम और ड्यूराल्यूमिन में सबसे पहले हम ड्यूराल्यूमिन को देखें तो इसका कंपोजिशन देखिए। एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5%, मैग्नीज 0.5%। तो इस कंपोजिशन को आप ध्यान रखिएगा। एल्यूमिनियम 95%, कॉपर 4%, मैग्नीशियम 0.5%, मैग्नीज 0.5%। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? तो लाइट बट एज स्ट्रॉन्ग एज स्टील, हल्का होता है लेकिन बहुत मजबूत होता है स्टील के जैसा। हार्ड एंड रेजिस्टेंस टू करोजन, बहुत ही मजबूत होगा, जंग नहीं लगेगी। एंड हाईली डक्टाइल, आप कितना भी इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते साइज़ में। इसके यूज़ की अगर हम बात करेंगे तो इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉडी ऑफ एयरक्राफ्ट। ठीक है, एयरक्राफ्ट की बॉडी वगैरह बनाने में यूज़ किया जाएगा। बसेस एंड ट्यूब ट्रेन्स इनकी बॉडी बनाने में यूज़ किया जाएगा। दूसरा इसका यूज़ है, ये बहुत ही चूँकि हल्का टूल है तो बहुत सारी मशीनरी टूल भी बनते हैं इसके। थर्ड, प्रेशर कुकर्स में इसको यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अगर हम देखें दूसरा एल्यूमिनियम एलॉय मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का कंपोजिशन देखिए आप। एल्यूमिनियम 95% होगी, कितनी होगी 95%, मैग्नीशियम 5%। ठीक है, इसकी रेंज भी दी गई, तो एल्यूमिनियम 95% टू 90%, मैग्नीशियम 5% टू 10%। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखिए। रेजिस्ट कोरोजन, तो ये कोरोजन यानी जंग लगने से बचाएगा, बहुत ही हल्का है और बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इसका यूज़ कहाँ होगा? तो एयरक्राफ्ट्स की बॉडी वगैरह में बनाने में, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में, मेटल मिरर्स को बनाने में और कुछ हल्के टूल्स बनाने में। ये हो गए आपके एल्यूमिनियम के एलॉय। नेक्स्ट हमारा जो एलॉय है दैट इज़ नोन एज द आयरन, सॉरी मेटल जो है आयरन। उसके बाद उसके कुछ एलॉयस। तो आयरन में अगर हम चलेंगे सबसे पहला मिलेगा हमें स्टेनलेस स्टील, ओके। दूसरा हमारा मैग्नीज स्टील, थर्ड टंगस्टन स्टील। तो आइए स्टेनलेस स्टील के कंपोजिशन को देखें। तो आयरन 73%, क्रोमियम 18%, निकिल 8%, कार्बन 1%, ओके। तो ये हो जाएगा इसका कंपोजिशन। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टीज़। तो सबसे पहले हम स्टेनलेस स्टील की प्रॉपर्टी देखेंगे। रेजिस्ट कोरोजन, जंग लगने से बचाएगा। लस्ट्रस, बहुत ज़्यादा लस्टर है, चमकीला है और हार्ड भी है। रेजिस्टेंस टू एसिड एंड अल्कोहलिस, एसिड और अल्कोहलिस से भी पूरी तरीके से बचेगा, रिएक्ट नहीं करेगा या बच जाएगा, करोड नहीं होगा। फिर इसके बाद इसकी अगर हम यूजेस की बात करेंगे तो इसका यूज़ हो जाएगा यूटेंसिल्स बनाने में, कटलरी, ऑर्नामेंटल पीसेस को डिज़ाइन करने में और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने में। इसके बाद नेक्स्ट हमारा है इसी में मैग्नीज स्टील। तो मैग्नीज स्टील के कंपोजिशन को देखिए। आयरन 85%, कार्बन 1%, मैग्नीज 14%। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है, टफ़ है एंड हार्ड है। इसके अगर हम यूजेस की बात करें तो ये सेफ यानी तिजोरी वगैरह बनाने में, रॉक, ड्रिल एंड आर्मर प्लेट बनाने में इसको यूज़ किया जाएगा। थर्ड है टंगस्टन, आयरन का ही नेक्स्ट एलॉय टंगस्टन स्टील। तो इसका कंपोजिशन देखिए। आयरन 84%, ठीक है, टंगस्टन 5%, कार्बन 1%। इसकी प्रॉपर्टीज़, ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड है इसलिए इसका यूज़ कहाँ होगा? कटिंग टूल्स फॉर हाई स्पीड लेथस। हाई स्पीड लेथस जो आपकी खराद मशीन वगैरह होती हैं आप उनमें देखें तो वहाँ पर इसको यूज़ करेंगे। नेक्स्ट थर्ड हमारा जो एलॉय है दैट इज़ द लेड। तो इसका यूज़, इसका जो एलॉय है वो सोल्डर और फ्यूज्ड मेटल है। इसका कंपोजिशन अगर देखें तो लेड 50% और टिन 50%, ये दो चीज़ें मिला करके जो है आपका ये सोल्डर और फ्यूज्ड मेटल तैयार होगा। इसका जो इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है और हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, ओके। फिर इसके यूज़ की हम बात करेंगे तो वेल्डिंग में और फ्यूज़ जो आपके इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ होते हैं, देखा होगा आपने, ग्लास कवरिंग कैपिंग में रहते हैं, उसी फ्यूज़ में उसको यूज़ किया जाएगा। ये हो गया आपके फर्स्ट थ्री। नेक्स्ट जो इसमें आपका एलॉय है वो आपका है जिंक। तो जिंक के एलॉयज़ को पढ़ते हैं हम लोग।